स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मोनीज लाइफ में। इधर हो रहा था दोपहर का टाइम, खाना पीना तो सबका हो गया था, लेकिन उसके बाद मैं बनाने जा रही थी भैया के लिए पूड़ी। बट उनको ना पूड़ी पसंद नहीं है, मैंने पराठे ही बना दिए थे क्योंकि वो आज जाने वाले थे। तो मैंने सोचा कि मैं पराठे ही बना के रख देती हूँ रास्ते के लिए। इधर भैया खिला रहे थे दिवीसा को और ना अंतस बैठा था, फिर मेरे भी पराठे बन चुके थे तो मैं भी इधर आके बैठ गई थी। और भैया आज जाने वाले हैं। दीदी भी बैठी थी इधर ही। विद्यांश अपना होमवर्क कर रहा था क्योंकि ना उसका कोचिंग का होमवर्क बाकी रह गया था, तो वो अपना होमवर्क कंप्लीट कर रहा था। फाइनली चाचू के जाने का आ चुका था टाइम। तो ना विद्यांश बहुत ज़्यादा इधर रोने लगा था। वो हर बार ऐसा ही करता है, जब भी भैया जाते हैं ना तो बस उसका रोना चालू हो जाता है और उसका ये बोलना चालू हो जाता है, चाचू प्लीज़ मत जाओ। और भैया बोल रहे थे इसकी वजह से ही मैं आता नहीं हूँ, क्योंकि जब भी ये जाते हैं ना तो विद्यांश इतना रोता है कि इसको रात में फीवर आ जाता है। और अभी भी आप लोग देख सकते हैं वो शांत ही नहीं हो रहा था और बस रोए जा रहा था कि, और हम लोग समझा भी रहे थे कि मत ऐसा करो, लेकिन वो बोल रहा था कि चाचू मत जाओ, मत जाओ प्लीज़, आप नहीं जाओ ना ऐसा करके। लेकिन जॉब है, उनको जाना तो पड़ेगा ही। और ना ये पैसे दे रहे थे तो वो पैसे भी नहीं ले रहा था और एकदम बस रोए जा रहा था। फिर ना इधर अंतस और दिवीसा हम लोग सब देख रहे थे और अंतस को पैसे दिए तो अंतस ने तो आराम से ले लिए थे, लेकिन विद्यांश रो रहा था और मान ही नहीं रहा था। दिवीसा को दिए तो दिवीसा ने जल्दी से ले लिए। तो हम लोग बोल रहे थे जी कितनी होशियार है, बदमाश है। लेकिन भैया इसको देख के बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे थे कि विद्यांश ऐसा करेगा तो अब हम कभी नहीं आएंगे, विद्यांश अगर तुम ऐसा करोगे तो फिर नहीं आया करेंगे। तो ये मान ही नहीं रहता। फिर ना दूसरा नोट देगा, बोले तुम 500 का ले लो लेकिन शांत हो जाओ। रो नहीं शांत ही नहीं हो रहा था। फिर भैया ने 20 रुपये दिए, वो भी शांत नहीं हो रहा था। फिर मैंने ही बोला कि आपकी ट्रेन छूट जाएगी और लेट हो रहा है, आप जाओ, रोने दो, थोड़ी देर रोएगा उसके बाद वो शांत हो जाएगा। तो फिर भैया को जाना पड़ा, लेकिन उनके रास्ते से फ़ोन आया था कि अभी शांत हुआ कि नहीं। और ये ना इतना रोता है, रात में इसको फीवर आ जाता है। और इधर ये ना चले गए थे, मैं बाहर देखने आई थी कि वो कहीं खड़े तो नहीं हो गए, क्योंकि विद्यांश बहुत रो रहा था ना। तो फिर मैं बुआ भी आ चुकी थी दिवीसा को लेके कि मोहिनी कहाँ गई, क्योंकि मैं वही खड़ी हो गई थी और विद्यांश को मैं समझा भी रही थी। विद्यांश भी देखने आया था कि चले गए कि नहीं, लेकिन वो ना शांत नहीं हुआ था, वो रोता रहा। फिर आ चुके थे इधर नमो भैया और निक्की दीदी लोग, ये मेरे बगल में ही रहते हैं। विद्यांश निक्की यहाँ ही बड़ा हुआ है, छोटे से विद्यांश निक्की यहाँ पूरे दिन रहता था। तो ये आए थे दीदी से मिलने, क्योंकि बचपन में ना दीदी ने भी इन लोगों को खिलाया है, तो ये दीदी से मिलने आए थे। तो फिर मैंने आज इडली बनाई थी तो भैया से बोला आप नाश्ता कर लो, तो उन्होंने खा ली थी। और फिर मैं आ चुकी थी अपनी चाची जी के घर, क्योंकि दीदी आई थी ना तो मैं घर में अकेली थी। तो विद्यांश बोला मम्मा चलो आप भी चलो। पहले चाची के यहाँ गए थे, फिर गए थे राशि के घर। तो हाँ, क्योंकि गर्मी भी लग रही थी और साथ में त्योहार भी था तो अच्छा भी रहता है जाना। तो मैं वहाँ गई थी और काफ़ी देर तक बातें भी की थी। वैसे रिया आई थी तो रिया से मिल नहीं पाए थे हम लोग इस बार, इस वजह से मैंने सोचा चलो रिया से मिल के भी आते हैं। तो इधर भाभी ना दिवीसा को खिला रही थी, कहीं एलिफेंट दिखा रही थी, कहीं कुछ। लेकिन दिवीसा इतनी गंदी लड़की है ना, वो किसी के पास जाती ही नहीं है। और पहले ही अच्छी थी, पहले सबके पास चली जाती थी, लेकिन अभी पता नहीं क्यों कुछ दिन से ऐसा हो रहा है कि किसी के पास नहीं जाती, सिर्फ मेरे पास ही खेलती रहती है। और विद्यांश के पास भी थोड़ी बहुत चली जाती है और अपने पापा के पास, बाकी किसी के पास नहीं जाती है। जाती भी है ना तो 2-3 मिनट तो रहेगी, उसके बाद वापस से आ जाएगी। और हम लोगों ने इधर बहुत सारी बातें की थी और फिर ना जैसे तैसे करके भाभी ने ना दिवीसा को ले लिया था और दिवीसा पहुंच भी गई थी अपनी बड़ी माँ के पास। विद्यांश मस्ती कर रहा था, अंतस और विद्यांश जी दोनों खेल रहे थे। तो दिवीसा ना दोनों को देख के खुश हो रही थी, जिस वजह से अपनी बड़ी माँ के पास चली गई थी। फिर हम लोग आ चुके थे घर पर और बड़ी भाभी के यहाँ जाना था, लेकिन भाभी कहीं गई थी जिसकी वजह से हम लोग उनके घर पर नहीं गए। तो वो मेरे घर पर ही आ गई थी दीदी से मिलने के लिए और काफ़ी देर तक ये बैठी रही। हम लोगों ने काफ़ी सारी बातें भी की थी और ये राखी भी दीदी ने बांधी थी भाभी को। और उसके बाद ना होने लगी थी बारिश, जिसकी वजह से ना मैं तनु को चढ़ा रही थी कि आज रात में तुमको इधर ही रुकना है। तो ये ना हंस रही थी। तो इधर दीदी को जाने का हो रहा था टाइम, तो इधर मैं आई थी पूड़ी बनाने के लिए, लेकिन दीदी से इतना रो रही थी, इतना कि दीदी को ही जाते टाइम खाना बनाना पड़ा। और ये रो रही थी तो दीदी बोली कि लाओ मैं बना लेती हूँ और तुम ले लो दीदी को। अभी ये आप देख सकते हैं कितना हंस रही। अभी देखना दीदी के पास जाएगी तो जाते साथ रोने लगेगी। दीदी लेना दे, हम नहीं ले रहे, पूरी बनाएंगे। लो तो थोड़ा नहीं ले रहे, लो तो। हाँ चलो। तो वो ना इनके पास जा ही नहीं रही, सुबह से किसी के पास भी नहीं जा रही।
अभी मतलब कल तक तो मैंने पूरा खाना बनाया, लेकिन आज बेचारी वो जा रही हूँ तो खुद से जाने के लिए पूड़ी बना रही हूँ, क्योंकि रास्ते में पता नहीं मतलब कब तक पहुँचेगी। और वैसे भी घर से लड़कियाँ जाती हैं तो भाई पूड़ी तो बना के लेके ही जाती हूँ, मैं भी लेके आती हूँ, है ना दीदी? लेके जाना चाहिए ना, मम्मी हमेशा रखती थी ना। हाँ तो मैं भी रखती हूँ। तो दिवीशा कुछ करना पड़ता है ऐसा गंदी बात। चलो पापा पास जाओ, पापा आ गए जाओ। तो इधर ना दिवीशा के पापा आ चुके हैं, वो ले लेंगे इसको, तब तक मैं ना पूड़ी बना लूँगी और खाना पीना भी जल्दी से हो जाएगा ना दिवीशा। जाओ पापा पास, पापा के पास कितनी जल्दी चली जाओगी, इतनी जल्दी चली जाओगी? तो ये चलोगी अपने पापा के पास, चलते हैं और जाके हम दोनों लोग बनाएंगे खाना। और आज दीदी जाने वाली है तो थोड़ा सा बुरा भी लग रहा है। और भैया चले गए थे कल, आज दीदी चली जाएंगी तो घर खाली हो जाएगा। अब कब आएंगी आप? दिवीशा के बर्थडे पे। हाँ तो ये अभी आएंगे दिवीशा के बर्थडे पर, मतलब 2-3 महीने बाद, है ना? चलते हैं तो फटाफट से पहले इनका खाना पीना बनवाते हैं, उसके बाद थोड़ी सी बैठ के बातें करेंगे, फिर इनके ट्रेन का टाइम हो जाएगा तो ये चली जाएंगी। और मुझे फिर बुरा भी लगेगा, क्योंकि सब लोग आ गए थे ना तो अच्छा लग रहा था, घर भरा भरा था। कल भैया चले गए थे तो भी थोड़ा सा बुरा सा लग रहा था, क्योंकि आए थे ना तो विद्यांश चाचू चाचू कर रहा था। कल विद्यांश बहुत ज़्यादा रोया, अभी बहुत देर तक रोया। अब देख रहे हैं बुआ के जाने पर रोता कि नहीं रोएगा। वैसे वो तो बाय करके गया, क्योंकि ना इनको 10:30 पर जाना था, तो बोला था कि मैं स्कूल से आ नहीं पाऊँगा बुआ, तो आप चली जाओगी बाय। और पैर पड़ गया था, बट अभी ये दूसरी ट्रेन से जा रही, तो हो सकता है वो आ जाए उस टाइम तक, तो वो देखेगा तो वो खुश हो जाएगा कि अरे बुआ तो गई नहीं। लेकिन उसको ये पता नहीं कि बुआ थोड़ी देर से जाएंगी, तो तब तक स्कूल से वो आएगा, तब तक हम लोग पूरा काम वाम कर लेते हैं। मिलते हैं आप लोगों से आगे। देखो तो और मैं बनाने लगी थी फिर इधर पूड़ी मैंने ना बेल दी थी, दीदी ने पूड़ी को निकाल दिया था, आराम से उन्होंने चुरा दिया था और मैंने ना आराम से जल्दी जल्दी बेल दी थी। और आज सुबह से जैसे ही मैं उठी थी ना तभी से ये दिवीशा रो रही थी, तो मैं नहा के सीधे ना दिवीशा को मतलब ले लिया था। मैंने ना मंदिर गई थी, ना कंघी वगैरह कुछ भी नहीं किया था, ना रेडी सेडी कुछ भी नहीं हुई थी। तो मैं दीदी से वही बोल रही थी यार ऐसा करना पड़ता है कि जल्दी जल्दी मैं ना कुछ भी नहीं कर पाती। तो दीदी बोल रही थी कोई नहीं, बच्चों के साथ ऐसा ही होता है। इधर हम लोगों की वही सब बातें चल रही थी, तो दीदी बोल रही थी जैसा तुमसे बना करे तुम उस हिसाब से कर लिया करो। तो मैंने कहा करती तो वैसे ही हूँ, लेकिन बट ये हो जाता है ना कि जैसे कोई काम करना हो तो वो ना टाइम से नहीं हो पाता। जैसे मैं लो रेडी नहीं हुई, अगर कोई आ जाएगा तो वो यही सोचेगा कि मोहिनी रहती कैसी है, ऐसा करके मैं उनसे बातें चीतें चल रही थी हम लोगों की। फिर इधर फाइनली जाने का टाइम हो ही गया था दीदी का, तो फिर मैंने सोचा चलो इनको महावर लगा देते हैं। तो सबसे पहले मैंने इनका टीका कर दिया था और अंतस कर रहा था हम लोगों की वीडियो शूट। अंतस बोल रहा था, मतलब मैंने ही उससे बोल दिया कि तुम करो और अच्छी बननी चाहिए, लेकिन फ्रीबी पे थोड़ी सी हिल रहा था उसका कैमरा, बट कोई नहीं। इधर मैंने ना जो साड़ी का थैला था वो अलग कर दिया था। ये मैंने कुछ साड़ी मंगाई थी जो कि मुझे कुछ चाहिए थी इस वजह से, और दीदी को भी मैंने एक साड़ी कर दी थी। और ये ना गांठी भी मैंने रुमाल में बांध दिया था, हमारे यहाँ में लड़कियों की गांठी बांधी जाती है, तो मैंने वो भी कर दिया था। और अब आती है महावर लगाने की बारी, जो कि मुझसे बिल्कुल भी नहीं बनता है, मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ बट मुझसे नहीं बनता है। तो मैंने लगा दी थी थोड़ी सी हल्दी। अब मैं लेने चली गई थी महावर। दीदी को मैंने रात में मेहंदी भी लगाई थी पैरों में, और फिर मैंने सोचा कि थोड़ा हल्का हल्का सा लगा दिया जाए, क्योंकि मायके से लड़कियां जाती हैं ना तो महावर लगा के आती हैं, ससुराल से आती हैं तो भी। तो इधर मैंने ना उनको लगा दिया था, लेकिन मुझसे बन ही नहीं रहा था। मैं पूरा उनका पैर मोड़ रही थी, तो ये दीदी बोल रही थी तोड़ दोगी क्या? मैं हंस भी रही थी। मैंने कहा बनता नहीं है, मैं जैसे बनेगा मैं लगा दे रही हूँ, प्लीज़ मजाक मत उड़ाना और ना कमी निकालना, पहले ही मैंने उनसे बोल दिया था। और वो हंस भी रही थी। इतने सालों से मैं लगा रही हूँ पर मुझसे नहीं बनता है, मैं कोशिश तो करती हूँ लेकिन बनता नहीं है लगाते, और मैं खुद से तो अपना लगा ही नहीं पाती था। दीदी को तो फिर भी मैंने कोशिश कर ली थी, तो दोनों पैरों में मैंने लगा दिया था। उसके बाद ना इधर आया था अंतस को टीका करने का टाइम, तो पहले तो ये बोले कि तुम ही कर दो, फिर मैंने कहा नहीं मामा करेंगे अपने भांजे का। और ये इधर अपना नाटक कर रहा था, इसके मुंह बन रहे थे उल्टे सीधे। इधर ना बहुत मज़ा आता है अंतस और बिशरत के साथ, बहुत मस्ती करती। ये जा रहा था तो मुझे बोला, ये एक दूसरे के पैर पड़ रहे थे, फिर इन्होंने बोला कि मामा के पैर नहीं पड़े जाते हैं, तुम मेरे भांजे हो। और इधर ना ये जैसे मुँह बना रहा था तो मैं भी वैसे ही बना रही थी, हम लोग मस्ती कर रहे थे इधर जाते टाइम। और बुरा भी लग रहा था, दीदी से मैं बोल भी रही थी दीदी आप
कब आओगी, तो दीदी बोल रही थी दिवीसा के बर्थडे तक। और दीदी को भी अंतस बोल रहा था दीदी मामी जैसे बनाओ ना, मम्मा मामी जैसे बनाना है ऐसे। तो दीदी वो ये बोल रहा था कि दीदी दूसरे स्टाइल का बनाती कुछ ऐसे साइड से। मैंने कहा वो भी मुझसे बनता है। तो ऐसे ही हंसते हंसते चली तो गई थी, लेकिन बाद में इतना बुरा लग रहा था। तो इधर मैं कुछ बोल रही थी जिसको रिपीट अंतस कर रहा था, तो फिर मुझे म्यूट करना पड़ा। तो ऐसे ही ये चली तो गई थी, बाद में मुझे इतना बुरा लग रहा था, मैं ना सो गई थी, मैंने कुछ भी नहीं किया था। इधर वो दीदी ना आधी जीना उतर गई थी। उसके बाद उनको याद आया कि ना हम चश्मा भूल गए, चश्मा लेने वो दोबारा से आ गई थी। और एक चीज़ तो वो छोड़ ही गई थी, जैसे कि अंतस का लोबर और शायद एक दवाई का सिरप भी छोड़ गई थी। वो इतना तो छूट ही जाता है उनका, एक अंतस की टी शर्ट या लोबर ये हमेशा छूटता है उनका। तो ये छूट गया था, बट कोई नहीं, वो बाद में चला जाएगा। उधर ना ये आ चुकी थी गाड़ी और अंतस आराम से आगे बैठ गया था। अंतस बोल रहा था यार ऑटो से चलते ना, बट टाइम हो गया था। ऑटो वाले ने ना लास्ट मोमेंट में मना कर दिया था, इस वजह से फिर गाड़ी से जाना पड़ा। तो मैं दिवीसा को लेके खड़ी थी इधर। तो भाई साहब ना दिवीसा को खिला रहे थे। ये रही दिवीसा, दिवीसा भी देख रही थी ये कहाँ जा रही बुआ, क्योंकि ना जैसे घर खाली खाली सा हो जाता है ना तो अच्छा नहीं लगता है। मैं तो काफ़ी देर तक ना ऐसे ही लेटी रही, और फिर मैंने ना कुछ काम भी नहीं किया था और सो गई थी। इधर हम लोगों ने बाय कर ली थी, अंतस ने भी दिवीसा को, दिवीसा चिल्लाते चिल्लाते बाय कर ली थी। तो इधर हो रहा था शाम का टाइम और दीदी चली गई, तो घर पे अच्छा नहीं लग रहा है। और दिवीसा भी सो रही है, किचन पूरी फैली थी। जब दीदी चली गई थी ना तो फिर मेरा मन नहीं कर रहा था कोई सा भी काम करने का। तो मैं जाके दिवीसा के साथ थोड़ी देर के लिए लेट गई थी। अब जाके मैं करूँगी किचन की सफाई, और उसके बाद में जाके दिवीसा के साथ खेलूँगी। अभी तो दिवीसा सो रही है और विद्यांश भी आगे टीवी देख रहा है। तो चलिए इस वीडियो को रहने देते हैं, हमें इधर तक। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।